वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूज़फुल है, इन्फॉर्मेटिव होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, टाइम लैप्स ना करें। हाँ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यहाँ से आपको रोज़ मिलते रहेंगे एजुकेशनल वीडियो और आपके काम की चीज़ हमेशा मिलती रहेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है। क्वेश्चन है कि किसमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है। तो ऑप्शन सी गाइस, AgBr होता है। AgBr जो होता है इसमें जो है फ्रैंकल दोष पाया जाता है, बिकॉज इसके जो आयंस होते हैं वो क्रिस्टल जालक के अंदर फंस जाते हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टल है। बात हुई है फ्रेंड्स अक्रिस्टल की, तो अक्रिस्टल बोलते किसे हैं। अक्रिस्टल वो पदार्थ होता है जिसकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं हो। अगर निश्चित ज्यामितीय आकृति अगर होगा तो हम उसे क्रिस्टल बोलेंगे, बट अगर किसी कोई भी रेगुलर स्ट्रक्चर ना हो तो उसे हम अक्रिस्टल बोलते हैं। और फ्रेंड्स बात हुई है अक्रिस्टल की, तो आप सेकंड नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए कि साधारण नमक क्रिस्टल ही है, ग्रेफाइट क्रिस्टल ही है, हीरा क्रिस्टल ही है, बट कांच जो है वो अक्रिस्टल है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं कि SCP संरचना में पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है। फ्रेंड्स बात हुई पैकिंग फ्रैक्शन की, तो व्हाट इज द पैकिंग फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया। पैकिंग का मतलब हुआ कि उस क्रिस्टल के अंदर, उस इकाई सेल के अंदर जो है हम लोग एटम्स डालते हैं, तो एटम्स डालने पे कितना जगह भर जाता है वो चीज़ निकालना है। तो SCP की बात हुई, तो SCP में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है और FCC में भी 12 होता है। सो यहाँ पर इसमें कुछ सिमिलरिटीज़ है, समानताएं होती है। तो सो हमको याद रखना होगा। आपको पता है FCC का जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो 0.74 होता है। सो SCP के लिए भी 0.74 होगा, बिकॉज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बोथ आर सेम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। भाई मूल क्रिस्टल तंत्र कितने होते हैं। मूल का मतलब वो जो होते हैं बेसिक फंडामेंट्स, वो उसी से सारे जालक बने होते हैं। तो टोटल जो होते हैं मूल क्रिस्टल जो होते हैं ना वो 7 होते हैं। क्या होते हैं 7, ठीक है ना। उसमें ऑर्थोगोनल वगैरह सब, टेट्रागोनल, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ये सब 7 गो होते हैं वो। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा फ्रेंड्स। और टोटल इससे बने होते हैं टोटल 14 जालक, जिसे हम लोग ब्रेविस जालक पूछते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर सकते हैं कि ब्रेविस जालक की संख्या कितनी होती है। तो 14 बताना है आपको। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम BCC इकाई सेल में खाली जगह का परसेंटेज कितना होता है। BCC में तो आपको पता होना चाहिए पैकिंग कितना होता है। तो BCC के अंदर जो पैकिंग होता है वो फ्रेंड्स हो जाता है आपको 68%। 68% अगर उसमें एटम्स डालते हैं तो 68% जगह भर जाता है, यानी कि 100 में 68 भाग भर गया तो खाली कितना बचा फ्रेंड्स 32%। सो 5 का ऑप्शन। ब्रैग समीकरण के बारे में पूछा है, तो ब्रैग एक साइंटिस्ट था, उन्होंने एक इक्वेशन निकाला था एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। सो यहाँ पे ध्यान रखना है ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है, एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। नेक्स्ट चलते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण है। आयनिक क्रिस्टल, क्रिस्टल को 4 भाग में डिवाइड किया गया, वो आयनिक क्रिस्टल, संयोजक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल और आठविक क्रिस्टल। तो फ्रेंड्स बात करते हैं आयनिक की, मतलब उस पर आयन होना बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आयन जरूरी होता है, अगर मतलब जिसमें आयनिक बॉन्ड बनता हो, मतलब उसमें पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन हो, तो उसे हम आयनिक क्रिस्टल समझते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, चारों में यहाँ पे नहीं फोकस करना है। 4 ऑप्शन है। Na2SO4 आपको पता है कि Na पे प्लस का चार्ज होता है, Na पे प्लस का चार्ज 2 Na पे प्लस हो जाएगा और SO4 पे आपको हो जाएगा 2 माइनस का चार्ज। मतलब कहीं ना कहीं ये आयनिक क्रिस्टल है, क्योंकि यहाँ पे आयनिक फोर्स है, आयनिक बॉन्ड है। कार्बन नो, ग्रेफाइट भी तो कार्बन का ही रूप होता है और P4O10 तो ये मॉलिकुलर क्रिस्टल हो जाएंगे। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा गाइस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं CH की संरचना कैसी होती है। भाई CH का संरचना जो होता है वो बॉडी सेंटर्ड होता है। क्या होता है BCC, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि CH की संरचना BCC होती है और वही NaCl की जो संरचना होती है वो FCC हो जाती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सो द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl इज FCC एंड द स्ट्रक्चर ऑफ CHCl इज BCC। यू कैन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं FCC इकाई सेल की संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता मतलब पैकिंग फ्रैक्शन। FCC का मतलब क्या हुआ, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और संकुलन क्षमता बोलता है पैकिंग एफिशिएंसी की, मतलब क्या कि अगर उसमें FCC यूनिट सेल है, उसमें हमने एटम्स डाला, तो एटम्स डालने के बाद कितने जगह खाली रहते हैं, कितने भर जाते हैं, तो वो पता चल जाता है। बट जो भर जाता है उसको बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। एट द बाकी का रेस्ट पार्ट जो बचा होता है उसे वॉइड बोलते हैं, रिक्ति। तो फ्रेंड्स आपको पता है FCC में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं। कितने होते हैं 4। चलो शुरू से बता देते हैं। पहले हम बात करते हैं SC की, फिर बात करेंगे BCC और लास्ट फिर FCC। SC जो होता है उसमें 1 एटम होते हैं और इसमें 2 एटम और इसमें 4 एटम। फ्रेंड्स सिंपल सी बात है कि अगर एटम्स ज़्यादा होंगे तो जगह ज़्यादा लेंगे। तो सिंपल सी बात है कि 4 एटम्स इसमें होते हैं, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा जगह घेरे जाते हैं और कम खाली जगह बचते हैं। इसमें एक में सबसे कम जगह भरता है और ज़्यादा खाली बच जाता है, और इसमें तो मॉडरेट आपको समझ सकते हैं। तो FCC की बात हुई है फ्रेंड्स, तो FCC में सबसे ज़्यादा 74। आप ये मत देखना कि ऑप्शन में जितना ज़्यादा हो वो नहीं लगा देना है, फिक्सेज हैं 74%। 74% ये फिक्स है FCC के लिए, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि यदि किसी क्रिस्टल में रेडियस रेशियो जो है 0.414 से कम होता है तो उसकी समन्वय संख्या कितनी। 0.414 के रेंज से कम होता है अगर रेडियस रेशियो, तो फ्रेंड्स उसके लिए जो हो जाता है 6 हो जाता है, समन्वय संख्या 6 हो जाता है।
ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एक एक्सिस में लैटिस बिंदु कितने होते हैं। वही आ गई बीसीसी। बीसीसी में मैंने बताया आपको 2 होता है ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व। तो फ्रेंड्स शॉटकी दोष होते क्या है, तो कभी भी क्रिस्टल जालक से अगर एक समान संख्या में पॉजिटिव, जैसे Na+Cl- NaCl का अगर क्रिस्टल है तो एक Na और एक Cl मतलब समान संख्या में पॉजिटिव और समान संख्या में ही निगेटिव अगर क्रिस्टल से गायब हो जाएंगे तो अब हम कहेंगे कि उसमें शॉटकी दोष हो गया, यानी शॉटकी डिफेक्ट बोलते हैं। मतलब कि इक्वल नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस वो जो होते हैं निकल जाते हैं। तो जब कभी भी अगर क्रिस्टल जालक से कोई भी एटम्स या फिर आयंस गायब होते हैं तो गायब होने का मतलब समझ जाना कि वो कम हो गया, तो कम हो गया मतलब घट गया। अगर कोई बाहर से आ रहा है अंदर एंट्री करेगा तो बढ़ जाता है, ध्यान रखना है, यानी शॉटकी दोष में घट जाएगा। और बात फ्रेंकल दोष की हो तो फ्रेंकल दोष में तो क्या होता है कि ना अंदर से बाहर जाता है ना बाहर से अंदर आता है, उसी में रह जाता है। तो उसमें हम बताएंगे कि कोई भी फ्रेंकल दोष किसी भी यौगिक में हो तो उसमें कभी भी घनत्व का मान न घटता है ना बढ़ता है, मतलब नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है। सो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा फ्रेंड्स। 12 नंबर क्वेश्चन जो है बी ऑप्शन इज करेक्ट। 30 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रेंकल दोष तथा शॉटकी दोष क्या होते हैं। ये क्रिस्टल के दोष होते हैं, क्रिस्टल दोष बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे, क्रिस्टल दोष। चलते हैं आगे की तरफ कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है। भैया 4, अभी मैंने बताया था, सॉरी 4 नहीं 14 ब्रेविस जालक 14 होते हैं, वही जालक है। C6H6 कैसा पदार्थ है, C6H6 क्या होता है, बेंजीन होता है। क्या होता है, बेंजीन। सो बेंजीन जो होता है वो प्रति चुंबकीय होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको दिया है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। FCC जालक में कितने परमाणु होते हैं, अभी बताया था आपको, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 4 होता है FCC के लिए। Na2O की उप सहसंयोजन संख्या, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उप सहसंयोजन संख्या किसे बोलते हैं। भाई इसी का नाम होता है समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोलता है कि कोई किसी भी तरह का पैकिंग हो, पैकिंग में एक गोला जितने गोले से टच में रहेगा उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। Na2O में सोडियम की अगर बात करेंगे तो फ्रेंड्स 4 हो जाता है, क्या हो जाता है, 4। और अगर यही ऑक्सीजन पूछता तो हम 8 लगाते हैं, इसका रूल होता है, बट यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है बताना। सो आप ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि अगर Na2O की बात करें तो सोडियम 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन 8 हो जाएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना और शेयर ज़रूर कर देना सभी फ्रेंड्स के साथ। ओके।